मालिक अपने हाथों से मेरे कागज को मुझे बाहर डालो। मार मत तेरा खींच के, तेरा दिमाग खराब हो गया है। क्या कर रहा तू ये? एक मिनट, ये तूने अपना मुंह इतना काला क्यों कर रखा है? क्या बात है? आपको पता नहीं है, आपकी कंपनी में मेरी ये हालत हो गई है, घुट घुट के यहाँ पर जी रहा हूँ और आपको कुछ नहीं पता। देख राहुल, ऑफिस के नीचे खड़े हो गए ना, सीन क्रिएट मत कर। अगर तुझे अपने पैसे बढ़वाने हैं तो ऑफिस में आकर तू बात कर सकता है। ड्रामा तो मेरी जिंदगी से हो रहा है। पैसे दे रहे हैं आप, पैसे ही तो नहीं मिले। 6 महीने से मेरी सैलरी तो नहीं मिल रही है। बोलेगा झूठ? लगाऊंगा तेरे कान पे एक। तुझे हर महीने टाइम से सैलरी मिल रही है? मालिक आप मुझे मारिए, पीटिए, 4 जूता मार लीजिए, पर 6 महीने की तनख्वाह मुझे दिला दीजिए, नहीं तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। मेरी माँ बीमार है, पैसा दिला दीजिए मालिक, पैसा दिला दीजिए। काम कर रहा हूँ पर मेरी ये हालत हो गई है। आपको पता है, मैं अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे मांगने गया तो मैंने साहिबा से ना तो नहीं दी। गुस्से में मेरी ये हालत कर दी और बोली कि नंगे पैर काम कर, देख लीजिए। क्या बोला तूने? सिया के पास गया था? अगर तू सिया के पास गया था तो क्या बोला उसने? अब बोलेगा कुछ? क्या बोला उसने? वो बोली कि तेरी औकात नहीं है मालिक से बात करने का। हम बोले थे कि अगर तनख्वाह नहीं देंगी तो मालिक के पास चला जाऊंगा। राहुल पहले शांत हो जा। ये बात है ना, गोल गोल मत घुमा। मुझे साफ साफ बता, आखिर बात हुई क्या है? मेरे सामने ये मत बोल कि मेरा परिवार मर जाएगा, मैं मर जाऊंगा। समझा? आखिर बात क्या वो बता मुझे। मालिक वो हम आपकी कंपनी में पिछले 10 महीने से काम कर रहे हैं। 4 महीने तक हमारी तनख्वाह अच्छे से मिली। पिछले 6 महीने से हमारी 1 रुपया तनख्वाह नहीं मिल रही है। मैनेजर साहिबा बोलते हैं कि अगले महीने दे दूंगे, अगले महीने दे दूंगे, अगले अगले करते करते 6 महीना बिताती। जब भी हम पैसे मांगते हैं बोलते चुप, 1 रुपया नहीं मिलेगा, ऐसे ही काम करना है। अब आप बताइए मालिक, बिना पैसे का कौन काम करेगा? यहाँ पर शहर में रहते हैं, राशन पानी खर्चे, कहाँ से पैसे आएंगे? काम माँ की तबीयत भी खराब है, यहाँ मेरी भी तबीयत खराब है, लेकिन ड्यूटी कर रहा हूँ। पता है मालिक क्यों? क्योंकि मैनेजर साहिबा ने मुझे धमकी दिया है कि अगर ड्यूटी नहीं आएगा तो पुलिस का हवाले करवा दूंगी, तेरी ज़िंदगी खराब करवा दूंगी। पता नहीं क्यों बोल रही थी, कंपनी में इल्ज़ाम लगा दूंगी कि तू चोरी करवाती। ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगवा रही थी मेरे ऊपर। बताइए मालिक मेरी क्या गलती है? मेरा परिवार भूखे मर रहा है, राशन पानी का खर्चे में हो गया हूँ मालिक। मालिक मेरी हालत देखिए, क्या मैं आवाज़ भी नहीं उठा सकता? मैनेजर साहिबा के पास आज आवाज़ उठाने गया था, बोला कि मेरे पैसे दे दीजिए, जो साफ सफाई करते हैं उनसे बोलकर ये हालत करवा दीजिए। ये काला काला मुंह कर दी, अगर ऐसे नहीं करेगा तो तुझे कहीं के नहीं छोड़ूंगी। मैंने हाथ जोड़ा और बोला कि एक काम करिए मैनेजर साहिबा, 6 महीने की तनख्वाह रख लीजिए, मैं किसी और कंपनी में जाकर नौकरी कर लेता हूँ, क्योंकि माँ के लिए दवाई लानी जरूरी है। बोली नहीं, यहाँ से कहीं जाने भी नहीं दूंगी, यहीं पे रहना है, घुट घुट के जीना है, घुट घुट के मरना है। इससे अच्छा तो मालिक मैं मर ही जाता तो अच्छा रहता, कम से कम परिवार वालों को उम्मीद तो नहीं रहता ना मेरे से। देख पहले तो शांत हो जा। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही, जब किसी को सैलरी मिलती है तो वो सैलरी स्लिप पर या तो साइन करता है या अपना अंगूठा लगाता है, और शायद तो अंगूठा लगाता है। जब तुझे सैलरी नहीं मिल रही तो तू अपनी सैलरी स्लिप पर कैसे अंगूठा लगा सकता है? और जब मैं चेक करता हूँ तो हर बार मैं देखता हूँ कि तेरी सैलरी स्लिप पर अंगूठा लगा होता है। बता क्यों लगाता है तू अंगूठा? मजबूरी मालिक, मजबूरी। हम आपसे बोले ना कि वो मैनेजर साहिबा बोल रही थी कि अगर काम छोड़ के जाएगा तो पुलिस के हवाले करवा दूंगी। इसी डर से मैं अंगूठा लगा देता हूँ। सोचता हूँ जेल में घुट घुट के सहने से अच्छा है कि यहीं पर सबके सामने तड़प तड़प के मरता रहूं। पर नहीं मालिक, बहुत हो गया। अब मैंने सोच लिया कि अगर मुझे आज़ादी चाहिए, इस ज़िंदगी से आज़ादी चाहिए, इस काम से आज़ादी चाहिए, तो मुझे मरना पड़ेगा। एक काम करिए, अभी मुझे कल घुट के मुझे मार डालिए, मारिए। शांत हो जा राहुल, तू शांत हो जा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा आखिर मैं क्या करूं। सिया ने हमारी कंपनी में ऐसा पहले किसी के साथ कुछ नहीं किया। अगर उसने ये गलती की है ना तो मैं उसके खिलाफ एक्शन लूंगा। तेरे साथ इतना कुछ हो रहा था तो ये बात तू मुझे पहले आके बता सकता था। चल कोई बात नहीं, अब मुझे पता चल गया तो मैं करता हूँ कुछ। हाँ सिया, क्या कर रहे हो? देखो जो भी काम है ना उसको छोड़ के जल्दी से ऑफिस के नीचे आ जाओ, कुछ ज़रूरी बात करनी है।
हाँ हाँ, मेरी गाड़ी के पास आ जाओ। देख, मैंने उसे बुलाया, वो अभी नीचे आ रही है। मैं नहीं चाहता कि मेरे ऑफिस के नीचे आके तुम दोनों आपस में तेज तेज बातें करो, और यहाँ ऑफिस के नीचे अगर तुम ऐसे बातें करोगे तो बहुत बदनामी होगी। हम एक काम करते हैं, पार्किंग में जाके बात करते हैं। जी। सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ सिया, मैं जानता हूँ तुम ऑफिस का काम बहुत अच्छे से संभाल रही हो, लेकिन बाकी एम्प्लॉय के बारे में मुझे भी तो पता होना चाहिए कि वो काम कैसे कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं। तुम सबकी सैलरी टाइम पे दे रही हो या नहीं दे रही हो, बस यही सब जानने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। जी सर, सभी एम्प्लॉयज़ की सैलरी मैं टाइम से देती हूँ और उन्हें टाइम से मिल भी जाती है, और सारे एम्प्लॉयज़ अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं। और वैसे भी सब कुछ मैनेज करने का काम आपने मुझे दिया है ना, तो मैं बहुत अच्छे से मैनेज करती हूँ। बस आपका लॉस नहीं होना चाहिए। वैसे सिया, मैं सोच रहा था कुछ एम्प्लॉय की मैं सैलरी बढ़ा दूँ। जी सर, आप मालिक हैं यहाँ के, आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। वैसे सर, आप किसकी सैलरी बढ़ाना चाहते हैं? हमारे ऑफिस में जो डी क्लास के एम्प्लॉय हैं ना, मैं सोच रहा हूँ उनकी सैलरी बढ़ा दूँ। जैसे कि प्यून हो गया, या वो हमारा सिक्योरिटी गार्ड, मैं सोच रहा हूँ खास करके उस सिक्योरिटी गार्ड की 10% या 20% उसकी सैलरी बढ़ा देता हूँ। मुझे तो खैर कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, पर हो सकता है कि उसकी लाइफ थोड़ी अच्छी हो जाए। सर, आप सैलरी बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये प्यून और गार्ड की सैलरी बढ़ाने का आइडिया आपको कहाँ से आया? I mean, इनको तो 15,000 रुपये बहुत होते हैं। इनकी जो 10-15 हज़ार सैलरी होती है, इसी में ये अपना घर बहुत अच्छे से चला लेते हैं। और वैसे भी इनके खर्चे क्या होते हैं? दाल चावल से तो ये अपना घर का गुजारा करते हैं, झुग्गी झोपड़ी में ये रहते हैं। मुझे तो लगता है इनमें से भी इनके पैसे बच जाते होंगे। ये भी इनके लिए बहुत ज़्यादा है। और सर, अगर आपको सैलरी बढ़ानी ही है तो आप कंपनी की मैनेजर की सैलरी बढ़ा सकते हैं। I mean, और भी एम्प्लॉयज़ है कंपनी के ऐसे जो बहुत अच्छे से काम करते हैं, और अगर आप उनकी सैलरी बढ़ाओगे तो वो और भी अच्छे से काम करेंगे, वो अपना और भी बेस्ट देंगे। बोलो मत सिया, जिस ऑफिस में तुम बैठती हो या जिस वॉशरूम को तुम यूज़ करती हो और जहाँ पार्किंग में तुम्हारी गाड़ी खड़ी होती है ना, ये सारी साफ़ सफाई का काम यही लोग देखते हैं। एक काम करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड से शुरू करते हैं। जो पिछले तुमने 6 महीने से उसको सैलरी दी है, उसकी स्लिप तुम मुझे दे दो, उसी हिसाब से मैं उसकी सैलरी बढ़ा दूंगा। और वैसे भी तुमने तो उसको ऑनलाइन पेमेंट करी होगी ना, तो तुम मुझे उसकी हिस्ट्री भी दिखा सकती हो। देखो, ये हिस्ट्री मैं तुमसे इसलिए मांग रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि हमारे स्टाफ में किसकी कितनी सैलरी है। अगर तुम मुझे हिस्ट्री दिखा दोगी तो मैं ऊपर सीए को दूंगा, उसी हिसाब से तुम्हें सैलरी बढ़ाऊंगा सबकी। सर, मैं आपको सारी हिस्ट्री दे देती और सारी डिटेल्स भी दे देती, लेकिन उसके पास तो अकाउंट ही नहीं है। मैं उसको सारा पैसा कैश में देती हूँ। तुम कैश कैसे दे सकती हो? बाद में अगर इनकम टैक्स की रेट पड़ गई तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। सर, वो सब तो मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ, लेकिन सर मैं भी क्या करती, उस गार्ड के पास तो अकाउंट ही नहीं है और उसको सैलरी भी टाइम से देनी होती है हर महीने। तो मैं क्या करती हूँ, अपने अकाउंट से पैसे निकलवा लेती हूँ और फिर मैं उसको कैश कर देती हूँ। और चाहे कैश जाए या ऑनलाइन, क्या फ़र्क पड़ता है? सैलरी तो उसकी टाइम से जाती है ना सर। अकाउंट नहीं है उसके पास? नहीं सर, कोई अकाउंट नहीं है उसके पास। अच्छा, फिर तो वो गार्ड इस कंपनी में नौकरी कर ही नहीं सकता, उसको तो निकाल देना चाहिए अभी। ठीक है, बुलाता हूँ मैं उसे अभी। राहुल। जी मालिक। ये क्या होलिया बना रखा तुमने, और ये क्या ड्रामा है? जब तुमने ये कंपनी ज्वाइन करी थी तो तुमको हमने पहले ही कहा था जो भी सैलरी जाएगी वो बैंक अकाउंट में जाएगी, तो तुम कैश कैसे ले सकते हो? मालिक, तनख्वाह मिलेगी तब ना, कैसे ऑनलाइन लेंगे? हमारी तनख्वाह मिलती ही नहीं है। और रही बात इन हुलिया का, तो ये तो इनकी वजह से हुई है। सर, ये बस बकवास। करो सिया, बहुत देर से मैं तुम्हारा झूठ बर्दाश्त कर रहा हूँ। या तो तुम मुझे सच बता दो, नहीं तो तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर डेस्क के ऊपर पड़ा है। सर, मुझे जॉब से मत निकालिए सर। मैं मानती हूँ अपनी गलती। मैंने 6 महीने से इसको इसकी सैलरी नहीं दी है ठीक से, और देती भी हूँ तो बहुत कम पैसे देती हूँ कि इसका बस थोड़ा बहुत गुजारा हो जाए। लेकिन सर, मेरे भी तो कुछ खर्चे हैं, और मेरी जितनी सैलरी है ना, मुझे वो पैसे कम पड़ जाते हैं, तो बस मेरे थोड़े खर्चे बढ़ गए हैं। और सर, मैंने यही सोचा था कि ये तो गार्ड है, बहुत गरीब है और गंवार भी है, इसको क्या ही पता चलेगा अगर मैं इसकी सैलरी में से भी पैसे काट लूँगी तो ये तो किसी को बताएगा भी नहीं, तो बस। पर मुझे नहीं पता था सर, ये आपको सब कुछ बता देगा। सर, मुझे माफ़ कर दो सर, और मुझे इस जॉब से मत निकालो सर। मैं इसके सारे पैसे दे दूँगी, मैं इसका एक भी पैसा नहीं रखूँगी अपने पास। बस आप मुझे जॉब से मत निकालो सर।
सर मैंने ये सब बस इसीलिए किया है क्योंकि मेरे थोड़े खर्चे बढ़ गए हैं, बस और कोई कारण नहीं है। खर्चे नहीं बढ़े हैं तुम्हारे, तुम्हारा लालच बढ़ गया है। तुम अपने इसी लालच के चक्कर में ना एक गरीब इंसान को दबाए जा रही हो। पिछले 6 महीने से तुमने इसकी सैलरी नहीं दी है। और सिया तुम्हारी ना 1 लाख रुपए सैलरी है, 1 लाख रुपए सैलरी कम नहीं होती है। अरे जो सिर्फ 10,000 रुपये कमाने वाला है तुम उसकी सैलरी मार रही हो। अरे सोचो उसका परिवार कैसे चल रहा होगा, कभी सोचा है तुमने इस बारे में? ये खुद बीमार है, इसके पास अपनी दवाई लेने तक के पैसे नहीं है, और गांव में इसकी माँ भी बीमार है। तो सोचो वो क्या करेगा ऐसे में। आई एम सो सॉरी सर, आगे से ऐसी कभी कोई गलती नहीं होगी, मुझे माफ़ कर दीजिए सर, प्लीज़ मुझे इस जॉब से मत निकालिए। ऐसा होने भी नहीं दूंगा सिया। मैं मानता हूँ मेरी कंपनी को आगे बढ़ाने में तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है। लड़की होने की वजह से ना मैं तुम्हें 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, या तो अपना रिजाइनिंग लेटर मुझे दे दो, नहीं तो तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर टैक्स पे पड़ा हुआ है। अगर तुमने खुद मुझे अपना रिजाइन लेटर दे दिया तो हो सकता है कि तुम कहीं अच्छी कंपनी में जॉब कर सकती हो। अगर मैंने तुम्हें इस कंपनी से टर्मिनेट कर दिया ना तो तुम कहीं नौकरी करने के लायक भी नहीं रहोगी। और इसके बाद ना हो सकता है कि तुम अपने बाप के पैसों पे ऐश करो और शादी होने के बाद अपने पति के। तो तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम अपनी मर्जी से अपना रिजाइनिंग लेटर दे दो और इस कंपनी से चली जाओ। सर सॉरी बोलने का टाइम गया सिया। मैं तुम्हें सिर्फ 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, या तो तुम खुद रिज़ाइन कर लो या फिर मैं तुम्हें इस ऑफिस से टर्मिनेट करूँ। सर मैं खुद रिज़ाइन कर दूंगी। गुड, बहुत समझदार हो। अपना रिज़ाइनिंग लेटर ना फटाफट टाइप करो। और हाँ, तुम्हारी जो 15 दिन की सैलरी है ना वो मैं तुम्हें नहीं दूंगा, वो इस गार्ड को दूंगा जिसकी तुमने सैलरी मारी हुई है। चलो एक काम करो, निकलो इस ऑफिस से, निकलो। और हाँ तुम राहुल, आज के बाद अगर इस ऑफिस में तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले तुम मुझे बताओगे। नौकरी छोड़ के ना कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और रही तुम्हारी सैलरी की बात, जब भी तुम्हारी सैलरी आएगी उसके बारे में पूछूंगा और तुम्हारी सैलरी मैं अपने हाथों से खुद दूंगा। देखो तुम्हारी तबीयत ख़राब है ना, और गाँव में तुम्हारी माँ की भी तबीयत ख़राब है, तो तुम एक काम करो, मेरे साथ ऑफिस में चलो, मैं तुम्हें लाख रुपये देता हूँ। अपने घर जाना, अपना भी इलाज करना और अपनी माँ का भी अच्छे से इलाज कराना, ठीक है? जी मालिक, बहुत बहुत शुक्रिया मालिक। हम तो सोचे थे कि आप भी हम पर गुस्सा होकर काम से निकाल देंगे, पर आप बहुत अच्छे हैं, हमें इस दलदल से निकाल दिए और हमारे लिए आवाज़ उठी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ हाँ ठीक है, चलो मेरे साथ, आओ।